नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए, भाग 8। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आह, मेरी कमर, शोभा ने दर्द भरी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। तभी विनीता कहती, क्या हुआ छोटी? तब शोभा ने कहा, भाभी आप तो जानती हैं मेरी कमर में कभी कभी बहुत दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जान निकली जा रही हो। मुझसे तो एक पल के लिए खड़े होते नहीं बन रहा है। तो छोटी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ठीक है, फिर शोभा ने कहा। लेकिन भाभी आप थोड़ी ना अकेले पूरा काम करेंगी। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी मदद करने के लिए अब मेरी देवरानी वंदना भी तो आ गई है। तब वंदना कहती, हाँ छोटी दीदी, आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं और दीदी सब देख लेंगे। तब शोभा ने कहा, भाभी आप भी मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए ना। ठीक है चलती हूँ, कहकर विनीता और शोभा कमरे में चले जाते और विनीता वंदना से कहते हुए जाती, वंदना मैं अभी आती हूँ, जब तक तुम नाश्ते की तैयारी करो। तुम्हारे दोनों जेचियों के ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है। यदि थोड़ी भी देर हुई ना तो दोनों बहुत गुस्सा होंगे। वंदना नाश्ता बनाने लगती। तभी गोपाल आकर वंदना की मदद करने लगता, जिसे देखकर वंदना को अच्छा लगता। वंदना मन ही मन सोचती कि गोपाल जी कितने अच्छे हैं, मुझे अकेला काम करते हुए देख मेरी मदद करने के लिए आ गए। लेकिन वंदना इस बात से अनजान थी कि गोपाल उसकी मदद नहीं कर रहा था, वह तो उसके दिनचर्या का ही काम है। क्योंकि विनीता और शोभा तो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाती थी और गोपाल नाश्ता बनाता था। यहाँ गोपाल और वंदना नाश्ते की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ कमरे में शोभा विनीता बातें कर रही थी। शोभा विनीता से कहती, भाभी आखिर कब तक मैं ये कमर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में बहती रहूंगी? तब विनीता ने कहा, छोटी तू चिंता क्यों करती है? अभी नई नई है वंदना, इसलिए हम बहाना बना रहे हैं। धीरे धीरे उसे आदत तो हो जाएगी तो खुद ही अकेले काम करने लगेगी। चलो छोड़ ये सब बातें, और तू बता, तेरी वही दोस्त निकिता का क्या हुआ? उसकी तो उसके पति से बहुत लड़ाई होती रहती है, तो उसका उसके पति से डिवोर्स हुआ या नहीं? तब शोभा कहती, क्या पता भाभी, शादी की तैयारियों में टाइम ही किसे मिला फ़ोन पर बात करने का। वैसे शादी में तो आई नहीं थी, मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। तब विनीता ने कहा, तो जल्दी से फ़ोन लगाकर पूछना, वैसे भी बहुत दिनों से कोई मिर्च मसाले वाली न्यूज नहीं मिली। हाँ भाभी अभी फ़ोन लगाती हूँ, कहकर शोभा फ़ोन लगाती है। थोड़ी देर बाद विनीता शोभा से कहती, अभी तक तो वंदना ने नाश्ता बना लिया होगा और देवर जी और इनके ऑफिस जाने का टाइम है, तो मैं नीचे जाकर देखती हूँ, तुम आराम करो। हंसते हुए विनीता नीचे चली जाती। नीचे जाकर विनीता वंदना से कहती, वंदना तुमने सब कुछ अकेले ही कर लिया? वंदना ने कहा, नहीं दीदी, इन्होंने भी मेरी मदद की है। अच्छा तो चलो नाश्ता अब सबको सर्व कर दो। नाश्ता करने के बाद विनीता कहती है, हे भगवान मुझे क्या हो गया है, आजकल मैं सब कुछ भूलने लगी हूँ। तब वंदना ने कहा, क्यों क्या हुआ दीदी? अरे वंदना क्या बताऊँ, मेरी दोस्त है ना, उसके घर एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसने मुझे बुलाया है और मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब नहीं जाऊंगी तो कहेगी कि मैं तो तुम्हारे देवर की शादी में आ गई थी, लेकिन तुम्हें तो मेरे घर पर आने का टाइम ही नहीं। तो दीदी आप चली जाइए ना, वंदना ने कहा। लेकिन कैसे जाऊं? विनीता कहती, वंदना अब देखना, छोटी की भी कमर में दर्द है तो वह तो कुछ कर नहीं पाएगी, और मैं भी चली जाऊंगी तो तुझे ही तो सब कुछ अकेले ही देखना होगा। वंदना ने कहा, दीदी आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप चली जाइए। तब विनीता कहती, तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? कहीं तू ये तो नहीं सोचेगी ये दोनों जेठानी आराम फरमा रही हैं और मुझसे घर का काम करा रही हैं? तब वंदना कहती, नहीं दीदी मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, आप चली जाइए तो ठीक है। तू इतनी जिद करती है तो मैं चली जाती हूँ, विनीता ने अपना बैग उठाते हुए कहा, और वह वहाँ से चली जाती और वंदना से कहकर जाती कि छोटी के कमरे में उसका नाश्ता भी दे देना। अब उसके कमर में दर्द है तो वही तो नीचे आएगी नहीं ना। वंदना ने हाँ में जवाब दिया और अब वह अपनी छोटी जेठानी शोभा को नाश्ता देने के लिए
उसके कमरे में जाती तो देखती कि शोभा तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहार रही है। कहीं कोई सा झुमका लगाकर देख रही है तो कोई सा हार पहनकर देख रही है। ये सब देखकर वंदना को कुछ अजीब सा लगता। तभी वही कहती, छोटी दीदी मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। वंदना को एकदम से अपने कमरे में देखकर शोभा घबरा जाती और कहती है, हे भगवान, ये कमर दर्द ना बढ़ता ही जा रहा है। देखो वंदना, तुम्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है मेरे पीछे। एक तो तुमने नाश्ता भी बनाया और मेरे लिए भी लेकर भी आई। तब वंदना ने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपकी कमर में दर्द है तभी तो आप नीचे नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि अब आप ठीक हो गई हैं, तभी तो आप आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। नहीं नहीं, मैं तैयार नहीं हो रही थी, शोभा ने कहा। मैं तो दवा ढूंढ रही थी, यहाँ पर ही तो रखी थी पर मिल नहीं रही है। तब वंदना मन ही मन सोचती, दीदी मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? क्या दीदी कमर दर्द का बहाना बना रही हैं या सच में इनकी कमर में दर्द है? अच्छा वंदना, तुम ही देख दो ना, वहीं कहीं दवा होगी। मुझसे तो कमर दर्द के मारे खराब ही नहीं हुआ जा रहा है, शोभा ने वंदना से कहा। तभी वंदना ड्रेसिंग टेबल पर दर्द की दवा देखती तो उसे मिल जाती। फिर वंदना सोचती, शायद मैं दीदी के बारे में गलत ही सोच रही थी। दवा तो यहाँ पर ही है, शायद दीदी दवा ही ढूंढ रही होंगी। शोभा को दवा देकर वंदना नीचे आ जाती और काम में लग जाती। फिर से गोपाल उसकी काम में मदद कराता। तब वंदना कहती, गोपाल जी आप रहने दीजिए ना, सुबह भी आपने मेरी बहुत मदद करा दी और अब फिर से आप मेरी मदद करा रहे हैं। आपको भी तो अपने काम पर जाना होगा, आप अपने काम पर जाइए, मैं सब कर लूँगी। तब गोपाल कहता, मैं तो कोई काम अभी करता ही नहीं, घर पर भी मैं भाभी के काम में मदद कराता हूँ, तो अभी आपकी मदद करा रहा हूँ। क्या मतलब? वंदना ने पूछा, क्या आप मेरी शादी के पहले भी ऐसे ही घर पर काम करते थे? हाँ, गोपाल ने जवाब दिया। पर क्यों? घर में आपकी दो दो भाभियाँ हैं तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? वंदना ने पूछा। भाभी अकेले काम करते करते थक जाती हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करा देता हूँ। मैं तो छोटे से ही भाभी के काम में मदद कराता रहा हूँ, गोपाल ने कहा। गोपाल का यह जवाब वंदना को कुछ अटपटा सा लगता। जिस दिन से वह घर पर आई है उस दिन से घर का माहौल उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सही है कौन गलत है। कभी कभी उसके मन में ख्याल आता, क्या उसकी दोनों जेठानियाँ जैसी दिखती हैं सच में वैसी हैं? फिर सोचती, नहीं शायद यह मेरी गलतफहमी है। वंदना को सोचते हुए देख गोपाल ने पूछा, क्या हुआ आपको? आप क्या सोच रही हैं? वंदना ने कहा, कुछ नहीं। अच्छा गोपाल जी, कल आपने मुझे बताया नहीं था कि आपको खाने में क्या पसंद है। गोपाल ने कहा, मुझे तो करी और चावल बहुत पसंद है। जब मैं छोटा था ना तो माँ मुझे अक्सर बनाकर खिलाती थी। तब वंदना कहती, आप अपनी माँ को बहुत याद करते हैं ना? गोपाल ने कहा, हाँ मैं अपनी माँ पिताजी को बहुत याद करता हूँ। उनके साथ में घूमने के लिए जाया करता था, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो माँ और पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। फिर बड़े भैया की शादी हुई तो मुझे भाभी के रूप में नई माँ मिल गई। भाभी ना मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, वह मेरी बहुत परवाह भी करती हैं। और जब छोटे में बड़े भैया मुझे डांटते थे ना तो बड़ी भाभी मेरा अक्सर पक्ष लेती थी। भाभी ने मुझे माँ की तरह ही प्यार दिया। तो आप अपनी बड़ी भाभी को अपनी माँ की जगह देते हैं? वंदना ने पूछा। गोपाल ने कहा, हाँ। वंदना मन में सोचती, मैं बड़ी भाभी के बारे में क्या क्या सोच रही थी, और गोपाल जी तो बड़ी भाभी को माँ समझते हैं। शायद मैं ही बड़ी दीदी और छोटी दीदी के लिए गलत सोच रही हूँ, वह तो सच में बहुत अच्छी हैं। तब वंदना गोपाल से कहती, तो आज ना मैं करी चावल ही बनाती हूँ आपके पसंद का। तब गोपाल ने कहा, नहीं नहीं, करी चावल मत बनाइए। वंदना ने कहा, क्यों? आपको तो पसंद है ना? तब गोपाल ने कहा, मुझे पसंद है लेकिन घर पर किसी और को पसंद ही नहीं। तो बड़ी भाभी कहती हैं कि तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा तो कोई और खाएगा नहीं, फिर अलग से भी खाना बनाना पड़ता है, जिससे में समय भी बर्बाद होता है और खाना भी। तब वंदना मन में सोचती, बड़ी दीदी ऐसा क्यों कहती हैं? वही तो गोपाल को अपना बेटा मानती हैं, तो एक माँ अपने बेटे की पसंद का खाना क्यों नहीं बना सकती? शायद मेरा शक सही है, छोटी दीदी और बड़ी दीदी जितनी सीधी दिखती हैं उतनी सीधी हैं तो नहीं, सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रही हैं। लेकिन यदि मेरा शक गलत निकला तो दोनों दीदी को कितना बुरा लगेगा। तो अब मैं क्या करूं? मुझे अब सच का पता लगाना ही होगा। क्या मैं सोच रही हूँ वह सही है या गलत? पर कैसे?
क्या करेगी वंदना जिससे उसे अपनी दोनों जेठानियों का असली चेहरा नजर आ जाए? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। कहानी पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।